आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही एपिक, ऑलमोस्ट एक सिनेमैटिक सफ़र की बात करने वाले हैं जो 2026 की एम्बिशियस इंडियन इंजीनियरिंग क्लास के सामने खड़ा है। ये कोई आम थ्योरी का डिस्कशन नहीं है, बल्कि ये सीधा आने वाले कल की हकीकत और मॉडर्न जॉब मार्केट के नए मैट्रिक्स को डिकोड करने के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 168%। ये कोई छोटा मोटा जंप नहीं है। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि एआई की डिमांड की वजह से एंट्री लेवल हायरिंग में कितनी भारी तेजी आई है। मतलब अफसरों की या अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। बस चक्कर ये है ना कि अब उस दरवाजे पर खड़े पहरेदार और इस गेम के नियम दोनों पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो इसी बात पर आते हैं हमारे पहले चैप्टर पर, द ग्रेट सीजीपीए एरा के पार की दुनिया। हम सबको हमेशा से यही बताया गया है ना कि बस एक हाई एकेडमिक स्कोर या अच्छी सीजीपीए ले आओ और जॉब की पक्की गारंटी। वो मिथ अब हमेशा के लिए टूट चुका है। सिर्फ मार्क्स के भरोसे बैठे रहने का पुराना तरीका अब काम नहीं आता। आज के मॉडर्न इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अपना रास्ता बदलकर नया तरीका अपनाना होगा। मतलब अब बात सिर्फ सर्टिफिकेट्स जमा करने या मास अप्लाई करने की नहीं है, बल्कि गिटहब रेपोजिटरी और टेलर्ड रेज्यूमे के जरिए एक ऐसा सॉलिड प्रूफ ऑफ वर्क बनाने की है जिसे आसानी से वेरीफाई किया जा सके। टॉप टियर रिक्रूटर्स की इस नई प्रायोरिटी को समझना बहुत क्रिटिकल है। बड़ी टेक कंपनीज अब टेक्निकल स्किल्स को सिर्फ एक बेसिक जरूरत या बेसलाइन मानती हैं। उनका असली फोकस इस बात पर है कि आप में डिजिटल लिटरेसी कितनी है, आपकी सॉफ्ट टेक्निकल स्किल्स कैसी हैं, और सबसे जरूरी, आप में नई चीजों को तेजी से सीखने की यानी लर्निंग एजिलिटी कितनी है। यही चीजें आपका फाइनल सिलेक्शन तय करती हैं। अब मूव करते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जो है ह्यूमन और एआई का तालमेल, यानी मॉडर्न जॉब मार्केट में अल्टीमेट को पायलट को मास्टर करना। देखिए, सबसे अहम और समझने वाली बात यह है कि एआई कोई विलेन नहीं है जो आपकी जॉब छीनने आ रहा है, बल्कि ये एक लिटरली जादुई टूल है। स्मार्ट फ्रेशर्स कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए गिटहब कोपायलट यूज कर रहे हैं, मार्केटिंग वर्कफ्लोज के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग अपने एथिकल जजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस को एआई के डेटा और डिजिटल काबिलियत के साथ जोड़ना जानते हैं ना, उनके लिए ये एक सुपर पावर है। और इसी वजह से डिजिटल लिटरेसी और रिमोट टूल्स पर अच्छी पकड़ होना अब कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं, बल्कि 2026 के हाइब्रिड वर्कस्पेसेस के लिए सबसे बुनियादी जरूरत बन गई है। इन डिजिटल वर्कफ्लोज को नेविगेट करना आना ही चाहिए। ऑलराइट, तो अब शिफ्ट होते हैं तीसरे फेज पर, असली प्रूफ ऑफ वर्क कैसे बनाएं। आज के इस टफ रेज्यूमे स्क्रीनिंग प्रोसेस में टिके रहने के लिए आपको सही हथियार चाहिए। और वो हथियार क्या है? रिक्रूटर्स को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या सीखा है, उन्हें मतलब है कि आपने क्या किया है। डन ओवर लर्नड। एम्बिशियस फ्रेशर्स को अब जेनरिक बातें लिखना छोड़ना होगा और उसकी जगह एक मजबूत एविडेंस फोल्डर तैयार करना होगा। एक ऐसा फोल्डर जिसमें आपके लाइव प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज और क्वांटिफाइबल रिजल्ट्स हों, जिसे देखकर रिक्रूटर भी कहे, यस दिस इज इट। अब आते हैं इस एपिक क्वेस्ट के चौथे पड़ाव पर, नेटवर्किंग की छिपी हुई ताकत। नेटवर्किंग ना कोई ड्राई कॉर्पोरेट बज़वर्ड नहीं है, बल्कि ये सच्चे इंसानी रिश्ते बनाने की स्ट्रैटेजी है। सबसे सक्सेसफुल ग्रेजुएट्स वो होते हैं जो अपने लिए एक पूरा सपोर्टिव इकोसिस्टम खड़ा करते हैं। लिंक्डइन पर किसी को भी जॉब के लिए बस एक जेनेरिक मैसेज कॉपी पेस्ट कर देने से काम नहीं चलेगा। आपको टेक फेस्ट्स अटेंड करने होंगे, कैंपस में सीनियर से सार्थक बातचीत करनी होगी और किसी से रेफरल मांगने से पहले खुद कुछ वैल्यू क्रिएट करनी होगी। और अब आता है हमारा क्लाइमैक्स, चैप्टर 5, प्लेसमेंट गेम में महारत और उन रिलेंटलेस एआई स्क्रीनिंग बॉट्स का सामना करना जो दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठाना जरूरी है। आखिर वो कौन सी खास गलतियां या ट्रैप्स हैं जो टेक्निकली मजबूत और टैलेंटेड फ्रेशर्स को भी फंसा रहे हैं और उन्हें ऑटो रिजेक्शन का शिकार बना रहे हैं। ये सच में माइंड ब्लोइंग है कि मास अप्लाई किए गए 62% रेज्यूमे तुरंत रिजेक्ट हो जाते हैं बिना किसी इंसान के देखे। कैन यू बिलीव इट? अगर आपकी एक विजिबल डिजिटल प्रोफाइल नहीं है, जिसे घोस्ट प्रोफाइल कहते हैं, या आप एआई ड्रिवन मॉक इंटरव्यूज को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये सीधे सीधे हार तय करने के बराबर है। तो इस आखिरी लड़ाई को जीतने का प्लान क्या है? आपको एक बहुत ही प्रिसाइज चेकलिस्ट फॉलो करनी होगी। अपने लिंक्डइन का ऑडिट कीजिए, अपना एविडेंस फोल्डर बिल्ड कीजिए और स्टार यानी सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट में पूरी तरह महारत हासिल कीजिए। आपको अपना लॉजिक और ट्रैक रिकॉर्ड इतनी सफाई से पेश करना आना चाहिए कि इंसानी रिक्रूटर्स और एआई सिस्टम्स दोनों इंप्रेस हो जाएं।
एट द एंड ऑफ द डे ये पूरी एपिक जर्नी इंजीनियर्स की इस नई पीढ़ी को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। ये उन्हें एम्पावर करती है कि जब वो अपनी फिनिश लाइन क्रॉस करें तो उनके हाथ में सिर्फ थ्योरी वाली डिग्री ना हो, बल्कि एक अनडिनाएबल जॉब रेडीनेस हो जो उन्हें इस नए एरा के लिए पूरी तरह तैयार करे। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही प्रोवोकेटिव और सोचने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। क्या 2026 की क्लास इस एआई ड्रिवन मैट्रिक्स को जीत लेगी या फिर उसी पुराने ग्रेट सीजीपीए एरा में फंसी रह जाएगी? और ये भी सोचना होगा कि हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो इस तेजी से बदलती स्किल्स फर्स्ट रियलिटी को कितनी जल्दी अपना पाता है। इसका जवाब फ्यूचर में है, लेकिन तैयारी आज से शुरू करनी होगी। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।